ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੇ 72 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਰਮਲਾ ਦੇवी जी। निर्मला जी बहुत स्वागत है सब तो पहला थोड़ा डेली पोस्ट न्यूज से। सुबह 5 बजे मंदिर जाती हूँ जी, और वहाँ पहले तो हम पूजा करते हैं, उसके बाद भागवत करते हैं, आरती करके फिर ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, तो सही में जाके खाना बनाते हैं। फिर खाना भोग लगाने के बाद सब अतिथियों को खिलाते हैं जो आते हैं। निर्मला जी ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਕਿਵੇਂ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਸੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ भी नहीं ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੀ मोटिवेशन ਕਿਵੇਂ? ये ऐसे हमारे पिताजी करते थे, कभी बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं। धर्मशाला जब वो हमारी अपनी है, हमारे पिताजियों की, ताऊ जी सारे परिवार की। मेरी इच्छा थी कि कभी मैं यहाँ रहूँ तो मैं यहाँ सेवा करूंगी। अब मैं यहाँ रहने लगी बच्चों के साथ, तो मैंने सेवा करनी शुरू कर दी 6 साल से। 6 साल से। कितनी उम्र सी थोड़ी ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠਾकुर जी ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ? 2020 से समझो शुरू हुई। 2020 ਤੋਂ ਤਾਂ इनके पापा बाबा गुजर गए थे, तब मैं इसी में सेवा में लगी। यानी कि 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ? हाँ, 68-67 तो होंगी। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ। मैं अभी भी नहीं आराम करती जी, मैं अभी भी सिलाई करती हूँ। मजबूरी देख के, बच्चों की मजबूरी देख के मैं अभी भी सिलाई करती हूँ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ? बच्चों का कोर्स करवा रहे हैं, बच्चों की मजबूरी के लिए थोड़ा बहुत मदद कर देती हूँ। वैसे कोई जबरदस्ती नहीं करते बच्चे मेरे लिए, पर मेरा मन है कि बच्चों की कुछ मदद करूँ अपने शरीर से। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਦਿਖਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ कि ਉਹੀ सोच के ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। कर रहे हैं। और नींद नहीं आती तो अपनी सेवा में लग जाती तो पता नहीं लगता टाइम का, टाइम अच्छा बीतता है मेरा। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? तजर्बा मैं बचपन से ही करती आ रही, सिलाई कढ़ाई सब चीजें, खाना पीना सब, हर एक चीज मेरी रुचि बचपन से ही। ठाकुर जी की रसोई दी खास गल की है? हाँ जी, ठाकुर जी की रसोई की है, हमारे मंदिर में ही थी। ठाकुर जी पहले तो जाते थे मंदिर में, मत्था टेक के आ जाते थे, लेकिन अब भागवत वगैरह सारी चीजें होने लगी, देख देख के मेरी रुचि और ज्यादा बढ़ी। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ ਇਹ ਸੇਵਾ? जब तक जिंदगी में जी है तब तक दम में दम है। एकादशी व्रत छोड़ते नहीं, चाहे 2 बार खा लो फल, लेकिन अन्न नहीं खाते, ना बांटते ना खाते, फल ही बांटते हैं और फल ही खाते। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੁੜਦੇ ਆ? 3 बच्चे मेरे, एक नीरज गुप्ता, एक पंकज गुप्ता, एक अमित मित्ला, वो बहन का लड़का, ये मेरी लड़की, ये पोता है, ये आएगा। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ साथ देता सारे है? लगे हुए हैं इसमें, सारे बच्चे, बहुएं भी लग जाते हैं, बहुएं काम करते करते आ जाते हैं। वे भी कीर्तन वगैरह में महीने में एक कैंप भी लगाते हैं, आंखों का फ्री सेवा करते हैं उसमें भी। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, उस वक्त की चेंज सी? उनके बाबा के साथ रहती थी, आगरा रही 12 साल, वहाँ भी बहुत मेहनत की, उनकी पे थी बहुत कम इनकम, तो बराबर मेहनत करके आज स्टेज पे आ गई है। अब बच्चों के लिए ठीक है, मतलब ये बच्चा लग गया है, डेंटिस्ट पे चल रहा है 6 महीने की। आहिस्ता आहिस्ता ठाकुर जी की कृपा से छोटा लड़का MBBS में चला गया है, छोटा पोता, वो हमारी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी हमारा बच्चा चला जाएगा, ठाकुर जी की कृपा से MBBS में वो भी चला गया, दूसरी साल है उसकी, इसने B.Tech की है। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? मैं अंडर मैट्रिक। अंडर मैट्रिक। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਪਨੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? अब वो कहते हैं वो MBBS करने के लिए भेजा है, मैंने कहा चाहे पलौट बिक जाए और बना लेंगे आप, और करवाओ भाई। ਹੋਰ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ? सारी आती हैं औरतें, मैं तो शुरुआत कर देती हूँ। शुरू में एक और वो भी वहीं पे रहती है, 2 बच्ची है उसकी, उसका हस्बैंड नहीं आता, वो वहीं पे रहती है, वो और मैं मिलकर आटा भिगो लेते हैं और सब आ जाती हैं, फिर बाद में सब मदद करवाती हैं। लोग किमें जुड़े ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ रसोई ਨਾਲ? अपने आप ही आ जाते हैं। हमने 1100 से शुरू किया था भंडारा, अब 11,000 का पता ना, ये लाख का पता नहीं, खूब आता है खूब जाता है, खूब महीने में 5-6 तो भंडारे लग जाते हैं बड़े हलवाइयों के, मतलब हलवाई के बाद हम खुद करते हैं वैसे रोजाना का। तो ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਈ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ आई सामने? नहीं आई कोई नहीं, ठाकुर जी आने नहीं देते, ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि मुसीबत आने नहीं देते।
ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਔਖਾ ਹੋ सकता है काम? मुझे कभी नहीं लगा। 4 दफा दुकानें फटी, बच्चों की चोरी हुई, तब भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा बेटा हमें तेरे साथ हूँ, हर साथ हूँ, हिम्मत मत हारो। तो अब सही स्टेज पे आ गए बच्चे। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਜੇ 4 ਵਾਰ ਇੰਨਾ बस ਨੁਕਸਾਨ अपने आप ही ਹੋਇਆ? कुदरत ठाकुर जी दे रहे हैं मेरे अंदर। ਥੋੜੀ कुछ ਦੇਰ नहीं। ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। बच्चे रोने देते उनको हिम्मत बढ़ाया मैंने, भाई बेटा रो मत, और तुम भी करोगे मैं भी करूंगी। अभी तक भी मैं कह रही सिलाई भी करती हूँ जी, जो काम मिल जाए, फूल आ जाए, साड़ी छोड़ती नहीं करती, कोई भी काम आ जाए। ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ नहीं, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ थोड़ा बहुत ਕਰਦੇ हो ਹੋਏ? जाता है तो बच्चे मालिश वालिश कर देते हैं, बच्चे सेवा करते हैं, पोता पोती भी, बच्चे भी मेरे बहुत अच्छे। ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मैं सवेरे भंडारे से 11 बजे जाती हूँ घर पे, घंटा आध घंटा लेट जाती हूँ, अगर कोई सिलाई आई हो तो वो कर लेती हूँ जाकर, करके सिलाई 5 बजे फिर मंदिर में आ जाती, शाम को 8-9 बजे जाती हूँ फिर वहां। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਹੋਰ ਕੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓਗੇ? बस वही भंडारा चल रहा है जी, और इससे फालतू क्या कर सकती हूँ मैं। उम्र कितनी रहेगी है पता नहीं, अब जिंदगी का पता नहीं, अब जाते जाते रास्ते में कुछ हो जाए हैं। ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ, ਹੁਨਰ ਦੀ। यूं ही ਤੁਸੀਂ कहे ਇੱਕ बच्चे, ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। आज 70 कैसे? ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਜ਼ਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ, अभी भी ਕਿਸੇ मेरी ਚੀਜ਼ ਤੋਂ इच्छा है, ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ठाकुर ਤੁਸੀਂ। जी की पोशाक क्रोशिया से, सिलाई से, सबसे बना लेती हूँ। सब जो भी लेडीज कहेंगे हमें ये चीज बता दे, सबको सिखा भी देती हूँ, बता भी देती हूँ, बना के भी दे देती हूँ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? घर पे 2 बहुएं हैं, 2 बेटियां, बेटी ब्याह दी, बहुएं 2 हैं। बहुएं साथ देती है काम हाँ, में? सारा घर का वही करती, मैं घर पे नहीं करती कुछ। कभी लड़ाई होती है? नहीं, कभी कभार हो भी जाती तो फिर बच्चे नहीं कहते मम्मी कोई बात नहीं, छोटी मोटी बात होती रहती, फिर मैं भी भूल जाती हूँ, मंदिर में चली जाती हूँ। मैं कभी मन तन लेती ना, वे लेती मन पर। अच्छे घर की आई हूँ, दोनों बहुएं सही है, बेटियां भी सही घर से गई हूँ, बस सब तरफ से मौज है। बस यही थोड़ी गरीबी थी, वो भी बच्चे कर दिए पार। ठाकुर जी महाराज के बच्चे से क्या कर, ठाकुर जी करेंगे। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਓਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? बच्चों को यही कहे, बच्चे जैसे मैंने चलाया ऐसे आप भी चलाइए, सब मेरी हिम्मत देख के चलना। बहुओं को भी यही कहती बेटा जा ना जायज खर्च मत, जायज जायज खड़े भी करना, मानो मत, ना जायज मत करो, जायज करोगे तो सफलता पाएगी। शुरू से ही ऐसे करते हैं, हमने कभी एसी की रीस करनी, कभी कूलर की रीस करनी, जो मिल गया उसी में मस्त। अभी तक भी ऐसी भी नहीं सोची मैं कभी भी, कूलर मिल जाए तो ठीक है, पंखा मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो ठीक। सभी कहीं मच्छर खा रहे मंदिर में, मेरे को नहीं खाती कभी, मैं तो लगी रहती। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਰਮਲਾ ਜੀ। ਏਜ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਨੰਬਰ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਨਿਰਮਲਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਜ਼ਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਐਡਜਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਨਿਰਮਲਾ ਜੀ। ਬਹਰਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਨਿਊਜ਼।